अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है सूरत हाल साल दिन भर, उसकी कुछ हम आपसे उस ख़बरों पे थोड़ा सा तज्जिया देंगे और कुछ थोड़ा सा बैनुल अक़वामी जो ख़बरें हैं उन पर भी हम कोशिश करेंगे कि अपना कुछ तज्जिया उस पर पेश करें। आज सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जो कल मैंने आपको बताया था कि पीडीएम का एक सरबराही इजलास आज होना था, जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त फैसले किए जाने थे। नहीं, सख्त फैसले, कल मैंने आपको कहा था कि इंतहाई बड़े फैसले उसमें किए जाने थे और उन बड़े फैसलों के लिए ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है नवाज़ ग्रुप अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। लिहाजा फ़ैसला किया गया था कि 14 जमातों के सरबराहों को बुलाकर उनसे मंजूरी ली जाएगी। उसमें इंतहाई इक़दामात, इमरान खान की गिरफ़्तारी के साथ साथ पूरी मरकज़ी टीम की फौरी तौर पर गिरफ़्तारी और दूसरे कुछ मामलात शामिल थे। लेकिन हालात ख़राब हो सकते हैं, ये हम तो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कोई नाजायज़ हरकत की, गलत हरकत की, तो हालात ख़राब होंगे और ऐसे ख़राब होंगे कि फिर इनसे संभाले नहीं संभलेंगे। तो फ़ैसला कहीं से हुक्म आया कि फ़ौरी तौर पर मामलात को इस नहज पे ना लेके जाए कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो, बल्कि फ़ैसला ये किया गया है कि मामलात को जिन्होंने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो एक टेक्निकल तरीके से उनको नॉकआउट करने की कोशिश की जाए। मतलब दूसरे अल्फाज में, जब मैंने आज ट्वीट भी किया था तो बहुत सारे लोग खुश हो गए इस पर कि फैसल साहब बड़ी अच्छी खबर है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ बहुत से लोग जो है ना, ख़बरों को फौरी तौर पर ना अपने जहन ना बनाया करें। ये हमारे यहाँ कुछ वीलॉग्स जो है ना, वीलॉगर जो हैं अमूमन, मैं मतलब किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन वो उनको पता नहीं होता, वो बहुत सारी ख़बरों को उस पर बड़ा थंब इम्प्रेशन लगा देते हैं। कोई अच्छी चीज़ होती है कि बस कमाल हो गया, ऐसा नहीं होता। मैं तकरीबन 20-22 साल तक से तकरीबन पाकिस्तान की सियासत के बाद इतने अरसे से मैं यूरोप में थिंक टैंक्स और दूसरे मामलात के साथ रहा हूँ, मुझे पता है और हमने यहाँ से सीखी हैं कि चीज़ें किस तरह जो है मैनिपुलेट की जाती हैं, लोगों के जहनों से किस तरह खेला जाता है। तो अगर फौरी तौर पर कोई बात कहते हैं तो वो ये होता है कि आर्जी एक चीज़ हमें अच्छी नज़र आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ अच्छी नज़र आ रही है उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा आपके पास, ये बाद में देखना होता है। तो बुनियादी तौर पर ये जो फैसला किया गया था, ये कोई ये ना समझे कि वो बहुत से लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया, वो खुशी की बात नहीं थी, वो इन्होंने अपनी सहूलत देखी थी कि फौरी तौर पर मुल्क के अंदर कोई हालात ख़राब ना हो। मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि वो इमरान खान के लिए उन्होंने कोई मिठाई के डब्बे खोल दिए हों, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको मुसलसल बताता जा रहा हूँ, ख़बरदार कर रहा हूँ। इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं और उस मुश्किलात में अवाम ने, कौम ने खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। बहरहाल ये एक बीच में मैंने आपको एक टच दिया था। अब हुआ क्या है कि ये जो फैसला आज कैंसिल हुआ इस हुक्म के बाद, और उसके बाद पीडीएम का भी फिर जो है इजलास, सरबराही इजलास कैंसिल होने के बाद फिर ये फैसला किया गया कि जो काबीना का एक रवायती जो इजलास होना था जिसमें इमरान खान के हवाले से कुछ फैसले किए जाने थे वो किया जाएगा। वो बहरहाल हुआ और उसमें जो फैसले किए गए वो ये हैं कि इमरान खान के हवाले से जो मुकदमात बनाए जाएंगे, उनके जो दीगर साथी हैं उन पर कोई नया मुकदमा नहीं बनेगा, बल्कि जो पुराने मुकदमात उनके साथियों पर कहीं हैं जो कहीं फ़ाइलों में दबे हुए हैं उनको दोबारा निकाला जाएगा। और जो मामलात हैं दूसरे, क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर मज़ीद रेफरेंसेस दाखिल किए जाएंगे, इमरान खान के ऊपर मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस दाखिल किए जाएंगे, तो शाहाना का रेफरेंसेस लाया जाएगा। फ़ॉरेन फंडिंग में जो ये इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने जो पीडीएम का फ़ैसला सुनाया पढ़ के, उसके ऊपर जो नुकात हैं उसके ऊपर इमरान खान को घेरा जाएगा। तो ये इस किस्म की जो है ये बातें चल रही हैं। लेकिन जो फौरी फैसला था, वरना आज 48 जो अब मैं बात कर रहा हूँ और कल तक, इसमें अगर वो पीडीएम का इजलास होना तो इसमें फिर बहुत सारी कार्रवाइयाँ करनी थी, लेकिन बहुत सारे फिर उसका रद्द-ए-अमल भी बड़ा ख़राब होना था। अच्छा, अब हुआ क्या है मैं बताऊं। ये तमाम सूरत हाल में जो अचानक तब्दीली आई है, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ही वो पीटीआई ने अपनी वो रिपोर्ट वापस ली है जो इन्होंने एक वो इलेक्शन कमीशन के दरमियान को इसके ख़िलाफ़ जो एक रेफरेंस दाखिल किया है वो भी उन्होंने वापस ले लिया है। और कहा यह जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि वो इसलिए वापस गया है कि उसमें कुछ नुकात वो डालेंगे। अच्छी बात है, लेकिन जहाँ वो ये निकात डालें, लेकिन एक दरख्वास्त और करें, मैंने अपने तौर पर कही भी है और ट्विटर पर भी ट्वीट किया और एक दो को पैगाम भी पहुँचाया कि आप सबसे पहले एक तो दरख्वास्त छोटी सी ये लगाना उस अदालत के अंदर कि जिसने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि उन्होंने तीनों जमातों के एक साथ जो है वो निकालने हैं तफसील फंड्स की,
एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कहा था। तो ये तो एक सबसे पहले कि इन्होंने एक तो वो कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, जब कहा गया था कि तीनों का साथ निकालना है, एक का ना निकाला है, तो उन्होंने एक का क्यों निकाला, और वो भी उन्होंने मुबैना तौर पर गलत निकाला है। तो एक तो दरख्वास्त हिफाजती तौर पर यह भी डाल दी जाए ना दरख्वास्त अदलिया के अंदर, कि इसको भी गौर किया जाए और इस फैसले को वॉइड किया जाए, ख़त्म किया जाए, दोबारा ये फैसला माना ही नहीं जाए, क्योंकि इससे पीटीआई को नुकसान पहुंचा है, दूसरी जमात को सेफ हैंड दिया अगर हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारी वोटिंग जो है, हमारी मकबूलियत जो इससे मुतासिर होगी। लेकर आए अदलिया ने जैसे कहा था, तीनों के साथ लेके आए और तीनों को एक सफ में लाके खड़ा करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। एक ही अगर दरख्वास्त डाल दिया तो बहुत अच्छा है, मैंने इनको मशवरा तो दे दिया है, देखिए बहरहाल ये क्या करते हैं। खैर अच्छा, अब इस दौरान फैसला ये हुआ है कि इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ कि जो अब न्यूट्रल कुछ भी कह लें आप, न्यूट्रल कह लें, न्यूट्रल्स तो फिर पूरी अदारा आ जाता है ना, मैं इसलिए न्यूट्रल कहता हूँ। न्यूट्रल के साथ जो चंद एक लोग हैं, उन्होंने फैसला ये किया है कि किसी तरीके से फौरी तौर पर पाकिस्तान के जो हैं मामलात को दुरुस्त किया जाए, मईशत को किसी भी तरीके से। अब मेरे अल्फाज से ज़रा गौर किया करें आप, किसी भी तरीके से मईशत को दुरुस्त किया जाए, यानी कहीं से भी आए पैसा आए और इलेक्शन को की तरफ जो है फिर जाया जाए, यानी किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त किया जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अच्छा, इस दौरान जो है वही जो लोग, जो इदारे जो कि पाकिस्तान के अंदर अपना एक जो जिस तरीके से वो मुल्क को चलाते रहें, अमेरिका की मुआवनत में आकर जिस तरीके से वो सल्तनत को, रियासत को चलाते रहें, जिनकी ये ख्वाहिश है कि इसी तरह रियासत को चलाया जाए, वो उनको मैंने बताया था कि उनको इमरान खान से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये किधर आज से आ गया हमें इंस्ट्रक्शन देने वाला कि अवाम के साथ, अवाम की बात सुनो, अवाम की ख्वाहिशात को देखो, हम जिस तरह चलाते हैं वो मुल्क उसी तरह चलना चाहिए। तो उनकी ख्वाहिश ये है और मौजूदा पीडीएम की ख्वाहिश ये है कि इस दौरान जब थोड़ी सी मईशत दुरुस्त होगी तो हम उसी वक्त जो है फौरी तौर पर इसी दौरान इमरान खान को मुकदमात के अंदर उलझा दें। जैसे मैंने भी आपको बताया कि रेफरेंसेस, तोशा खाना, फलाना, ये वो और फॉरेन फंडिंग वगैरह सब में उलझा कर और फौरी तौर पर हम इलेक्शंस के अंदर चले जाएं। नतीजा हुआ कि इमरान खान और उनकी जमात मुकदमात में फंसी हुई होगी और हम जो है भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इनकी साजिश है। तो कौम को और ख़ासतौर पे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं और जो पीटीआई के इस वक्त तो सारी कौम ही पीटीआई के वर्कर हैं, मैं किसको कहूँ। मेरे तो पाकिस्तान में बात होती है, मेरे तो जो पुराने मेरे मुस्लिम लीगी साथी हैं जो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़े रहे और अभी बहुत से नून में भी हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे नून में भी, लेकिन कहते हैं कि हमने वोट हमने इंशाल्लाह इमरान खान को देना है क्योंकि बंदा ईमानदार है। तो सारी कौम ही इस वक्त समझ के कि आप इस वक्त उनके साथ खड़ी है, तो मैं इस चीज़ को क्या पैगाम दूँ। बहरहाल ये कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी इस किस्म की पीछे पसे पर्दा जो है ये साजिश चल रही हैं कि जैसे ही इमरान खान मुकदमात में उलझते हैं, इनके खिलाफ कोई रेफरेंस आता है। अच्छा, फिर इसमें एक मामला ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने हमजा को तलब किया है, शहबाज को तलब करके उन्होंने मशवरे के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने आपको बताया गुज़िश्ता एक दिन पहले एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जितनी जल्दी हो सके इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आना चाहते हैं। मैंने अपनी आपको खबर दी थी कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन का अनाउंस हो जाएगा। मैं अपनी खबर पर कायम हूँ कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, इंशाल्लाह तारीख दे दी जाएगी। हो सकता है अक्टूबर से 1-2 दिन पहले दे दी जाए या पहले हफ्ते में दे दी जाए, लेकिन ये इलेक्शन का हो जाए। तो इसलिए नवाज शरीफ की कोशिश है कि फौरी तौर पर वापस आए, इसलिए वो ये चाह रहे हैं। उन्होंने हमजा शहबाज को बुलाया और उससे कुछ उनसे सुलह मशवरे करेंगे और उनका कहना यह भी कि किसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ जो है कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और इमरान खान को भी जो है ना आर्टिकल क्या कहते हैं वो जो है कार्बन 62 या 63 है शायद, हाँ, उसके तहत इमरान खान को भी नाअहल करार दिया जाए। वो जो उनका वो एक है अपना जो जिसको ये कह रहे हैं ना एफिडेविट, वो एफिडेविट नहीं है, वो एफिडेविट टू वोम इट माई कंसर्न होता है, ये तो एक जो अलहदा चीज़ है, उसके ऊपर जो है इनको नाअहल करार दिया जाए ताकि जल्दी से नाअहल हो जाएं। और जैसे ये नाअहल हो तो जाहिर से बात है फिर पीटीआई भी जाएगी, दूसरे लोग भी जाएंगे, तो जब इमरान खान की नाअहली ख़त्म होगी तो साथ मेरी भी नाअहली ख़त्म हो जाए। तो मतलब वो बार्गेनिंग के चक्कर के अंदर, वो उस चक्कर में ये भी कोशिशें कर रहे हैं बहुत सारी पसे पर्दा जो है ना, मतलब पीडीएम और नवाज शरीफ जो है इस वक्त बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को पीछे रखा जाए, इनकी जमात को उलझा दिया जाए। और ये मुकाजम मतलब उसमें ये होगा कि चलो इमरान खान नाअहल होकर हो जाते हैं, नाअहल होकर जब तक इमरान खान की वापसी होगी तो उस वक्त ये है कि मैं भी पहुँच जाऊँगा, मेरा भी केस चल रहा होगा, उस दौरान मैं अपना केस चलाता रहूँगा और पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं ये फंसे हुए होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि पीटीआई के 7-8 लोग हैं जिनके ऊपर चाहते हैं वो केस बना दें, उनके ऊपर सारे के सारे मेन जो हैं उनके ऊपर केस बना दिए हैं 7-8 आदमी। तो ये मुकदमे में उलझे होंगे, भाग रहे होंगे, अदालतों के चक्कर लगा रहे होंगे और हम कंपेन चला रहे होंगे। तो अब ये इनको पता नहीं है, इनको नहीं मालूम कि इस वक्त पीटीआई की कंपेन तो एक आम वर्कर क्या एक आम आदमी चला रहा है।
पीटीआई की वर्क की कंप्लेन तो एक छोटा सा जो बच्चा है ना जिसको थोड़ा बहुत सियासी शऊर है वो भी पीटीआई की कंप्लेन चला रहा है। तो या फिर ये इनको जो ना ये बहुत गलत इनका जो है ना मतलब ये कहते हैं कि क्या कहना चाहिए इसका कि गलत ये वो कर रहे हैं, तस्वुर इनका गलत है, मतलब बहुत बड़ी गलती के ऊपर है। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि जो फॉरेन फंडिंग केस मैं बताऊं, एक मुझे इस बात पे भी हैरत हुई है कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर ये इमरान खान को फंसा रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात समझ से बाहर है। ये न्यूट्रल्स भी सोचे हैं और न्यूट्रल्स को भी बल्कि सवाल उठाना चाहिए न्यूट्रल से। मैं सोच रहा हूँ कि कभी पता तो करूँ यार कि ये वो न्यूट्रल्स से ज़रा पता तो करें हमारे फौजी जर्नैल जो हैं कि यार ये आपको इमरान खान की जो फॉरेन फंडिंग पे नज़र आ रहा है, आप लोग खामोश बैठे हो, न्यूट्रल बैठे हो और इस तरह इमरान खान के खिलाफ चल रही है, तो आपको तो एक इस बात के ऊपर अफसोस है कि फॉरेन फंडिंग हुई है, कहीं से एक बंदे ने चले हालों की ली तो नहीं है, लेकिन आपको वो एक फॉरेन फंडिंग तो नजर आ रही है। आपको फॉरेन जो बनी हुई जमात है, एक गैर मुल्की एजेंसियों ने जमात बनाई है, वो तो पूरी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ रही है, वो तो अभी भी हुकूमत का हिस्सा, वो नजर नहीं आ रही, वो तो फंडिंग तो है ही नहीं, वो तो फॉर्मेशन ही फॉरेन फॉर्मेशन है। ये जो पीटीएम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, ये रॉ और एनडीएस ने बनाई है भाई। ये सबूत मैं दे चुका हूँ, पाकिस्तान आर्मी को दे, खुल के कह रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी को दे चुका हूँ सबूत। पता करें किधर है वो सबूत, उनको भिजवाए हुए थे मैंने। और फिर आसिफ गफूर के पुराने स्टेटमेंट देख लेना आप, वो क्या कहा था उन्होंने इनके के बारे में। तो वो किधर है जमात आज? वो सारे के सारे जो हैं वो तो वो भले बोले अली वजीर एक जेल के अंदर होगा, लेकिन दूसरा तो उनका बैठा काबीना के अंदर है और उसको अपन इंटरनेशनल अफेयर की पता नहीं किसी कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो जो जमात ही फॉरेन फॉर्मेशन के ऊपर है, फंडिंग तो कई छोटी सी बात है, टोटली फॉरेन फॉर्मेशन पर है, और जिसकी फॉर्मेशन जो है, जिसको बनाया ही क्या कहते हैं रॉ और एनडीएस ने, और मैंने इसे सबूत दिए हैं और ये बात सामने आ चुकी है कि उन्होंने बनाई थी। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो सूबा अफगानिया है, जो पाकिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं, ये पश्तूनों का एक पूरा ब्लॉक बना के उसकी मूवमेंट के लिए, उसके मामलात को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनाई थी। वो तो क्या कहते हैं हिस्सा है हुकूमत का, माशाअल्लाह जनाब। यानी जो बैरून मुल्क की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ वो एक जमात बना दें, वो पाकिस्तान में सियासत करेगी, लेकिन वो एक सियासतदान, उसको बाहर फॉरेनर पाकिस्तानियों ने पैसा दे दिया तो आप उसके खिलाफ केस बना रहे हैं। ये भी जरा गौरतलब बात है, जरा लोग देखें और इस इशू को भी डिस्कस किया जाए। और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इस इशू को डिस्कस करें, सारे सबूत पड़े हुए, अगर नहीं तो कहें और मंगवा दिए जाएंगे आपको, अफगानिस्तान से अभी भी मिल जाएंगे सबूत आपको, और कहें तो मंगवा देते हैं कि किस कहाँ से पैसा आया था और कहाँ से हुआ था। ये सारी चीज़ें आसिफ गफूर साहब से पूछ लें, उनको पता होगा सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत कुछ इस बारे में कहा था जब वो उसके थे अपना तर्जुमान ISPR के। तो ये सारी चीज़ें हैं देखने वाली। तो दूसरा, अब बहरहाल ये है जो मैंने आपको बताई कि कहानी इस वक्त यही है कि न्यूट्रल की कोशिश ये है कि माशी सूरत हाल को किसी तरीके से बेहतर किया जाए, बेहतर जैसे भी हो। अब वो एक बात ये है इसमें न्यूट्रल्स की कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है ना वो ज़रा कामयाब रहती है। ये जाके मतलब जाते हैं, उनको भी पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज है, एक मजबूत फ़ौज है, लोगों को इस्लामी मुल्कों को ज़रूरत भी पड़ती है कुछ और बहुत। अब मैं आगे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत सारे मामलात होते हैं, अच्छी बात है हमारी फ़ौज है, हम अपनी फ़ौज पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी गलतियाँ उसको बताना भी यार हमारा फ़र्ज़ है। हमारी फ़ौज है, हम जैसे ही है, हमारा ही भाई है, हमें पता है, लेकिन गलती हर एक से होती है। तो जो गलतियां कर रहे हैं, जो कहीं उनको अगर धोखे में रखा हुआ है किसी ने, कोई भी हो XYZ, मैं ये सारे इदारे को नहीं कह रहा, अगर किसी ने किसी को धोखे में रखा हुआ है, आंखें बंद की, तो हमारा मकसद जो होता है, हम जो आज़ाद तजज़िया देते हैं, जो इसी देते हैं कि सबकी आंखें खुले, अवाम की भी आंखें खुले, हमारे इदारों की भी आंखें खुले, और जो हमारे इदारों को जो गाफिल हैं, जो गफलत की नींद सुना रहे हैं, हमारे इदारों को सोजा करके जो थपक रहे हैं ना, वो भी होशियार हो जाए कि नहीं भाई अभी बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या कुछ हो सकता है इस मुल्क में। तो आज़ाद तजिया बुनियादी तौर पर यही होता है। तो हमारी कोशिश से भी होती है। तो बहरहाल वो डिप्लोमेसी इनकी कामयाब है, कहीं से पैसा वैसा लेके आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि कल मैंने कहा था कि इसके अंदर एक चीज़ जो है ना इनकी मुबैना जो शो कर रहे हैं ना, कि जैसे जैसे इमरान के गिर्द मतलब हालात ख़राब हो रहे हैं, इमरान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, आपका जो है इमरान के खिलाफ कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है, तो आपका रुपया भी अपनी कदर बढ़ा रहा है। तो ये जो है ना, ये ज़रा ये भी अब सोचने वाली बात है कि ये भी ख़ास तौर पे आवाम के जहन को एक मैनिपुलेट करने के लिए ना, कि थोड़ा सा लोग सोचने पे मजबूर हो कि नहीं यार इमरान का, तो जब इमरान की वजह से तो हम बड़ी परेशानी में हो रहे थे, अब इमरान जो जा रहा है घेरे में, तो हो सकता है भाई हमें तो इससे फ़ायदा होगा। तो ये बहरहाल एक इनकी कोशिश है, लेकिन ये कोशिश ये भी नाकाम होगी। अच्छा, बहरहाल आपको एक तो बात मैंने आपको बता दी कि ये सारी सूरत हाल है, लेकिन अब जो कुछ ये करने जा रहे हैं इस पर बस मैं आपको यही कहूँगा यहाँ पे इस हवाले से कि आज की सूरत हाल मैंने बताई है पाकिस्तान की, कि जो कुछ इमरान के हवाले से करने जा रहे हैं, अब कौम का ये फ़र्ज़ होता है कि वो डट जाए। आपको डटना है। अगर इमरान के ख़िलाफ़ अगर कोई भी कार्रवाई होती है या इनके साथ कोई नाजायज़ कार्रवाई होती है, तो फिर कौम को अब निकलना पड़ेगा, मतलब कौम को अब रोडों पर आना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूँ आपको, 20-22 करोड़ अवाम है।
अगर 4 करोड़ भी 5 करोड़ भी लोग अगर बाहर आ गए ना, तो सारे न्यूट्रल जो है ना सब खुद ब खुद फेस हो जाएंगे। ये बस मैं बता दूं आपको, उसको चाहे किसी भी तुम्हें समझ लीजिए, कोई भी दुनिया का न्यूट्रल या दुनिया की कोई भी फौज जो है अपनी आवाम के आगे नहीं खड़ी होती। क्योंकि वो जो मगरिब वाले ना, चिट्टी चमड़ी वाले, जिससे जिनको आज इमरान खान ने कहा, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है कि गोरी चमड़ी वाले जो है, चिट्टी चमड़ी, वो गोरी चमड़ी वालों ने असल में जिद बना ली है कि अब हमने इस कौम को गुलाम बनाकर दिखाना है, और हमने हमारे जो टूल है ना वो यही होंगी, हमारी जो हमारे न्यूट्रल्स हैं, हमारे न्यूट्रल्स को वो बतौर टूल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब कौम को भी बताना है, कौम भी अब कमर कस के खड़ी हो जाए कि हम भी तुम्हें बताएंगे कि न्यूट्रल्स अब जब हमारे हैं तो हमारे न्यूट्रल्स और हमारे साथी खड़े होंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी आओ मैदान के अंदर। तो कौम को ना, अगर खुदा न खास्ता इमरान के साथ हो तो निकल के आया कौम एक दफ़ा, जब आप एक दफ़ा कौम निकल आएगी तो न्यूट्रल भी फिर देखिए आपके साथ खड़ेंगे, और न्यूट्रल फिर उनको भी ना फिर डंडा उनको दिखाएंगे, गोरी चमड़ी वालों को। उनको पता है कि फौज जो है ना पहले रियासत को पहले देखती है, और रियासत ही की वजह से फौज बहुत जगह कंप्रोमाइज़ करती है। लेकिन जब देखेगी ना न्यूट्रल्स कि भाई हमारी रियासत को खतरा हो रहा है और कौम को खतरा हो रहा है, फिर ये भी 2 मिनट में ऐसे आंखें फेरेंगे कि अल हफीज़ अलमान, पता भी उनको भी लग पता जाएगा कि उनका पाला किससे पड़ा है। तो ये एक बात थी। बहरहाल ये है सूरत हाल। दूसरा ये कि चीन के हवाले से मैं बता दूं आपको कि आज मैंने एक खबर भी दी थी और आपने पढ़ी भी, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था, बहुत सारे लोग फिर उससे पूछे थे, बता भाई वो आपको पता है कि चीन ने की आर्मी ने वो मारे थे मिसाइल 5 बैलिस्टिक, वो जाके बैलिस्टिक मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल में जाके गिर पड़े हैं जापान के इकोनॉमिक जोन में। अच्छा, वो मैं इसलिए कहा था, आपको बताया था कि हालात इसलिए ख़राब हो सकते हैं कि जो नैन्सी पेलोसी जो आई थी यहाँ पर, तो उसकी वजह से जापान ने ताइवान की हिमायत की थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी और जापान के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग कैंसिल हो गई थी। यानी 1 दिन पहले 2 दिन पहले जब वाक़या हो, और आज ही अचानक जाके अब वो खुआ ख़तरे से, मतलब गलती से गिरे हों या किसी को पैगाम दिया हो ताइवान को, एक अलहदा मसला। लेकिन वो मेरा कहने का मकसद है कि ये हरकत जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन बढ़ा देगी, और बढ़ गई है टेंशन, इसमें कोई शक नहीं, टेंशन बढ़ गई है। अच्छा, दूसरा एक जो और सबसे बड़ी बात है कि भारत के हवाले से भी मैंने एक बात कही थी कि 2022 के अंदर अक्टूबर में ना, ये भी हमारे न्यूट्रल्स को ज़ाहिर पता ही होगा कि वो यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक इंसदाद दहशतगर्दी की जो कमेटी है, उसका वो सरबराह बनने वाला है। और उसके अंदर जो मेरे पास इतलात हैं वो ये है कि उस टेन्योर को वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और पाकिस्तान की तरफ से बाहर दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने के हवाले से वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेगा। कुछ डोज़ेर वो बना रहे हैं। तो यही मैं कह रहा था कि हमारे न्यूट्रल से और हमारे इदारों से कि भाई वो इमरान खान के पीछे मत लगो, वो उधर देख लो जो सबसे बड़ा जो बैठा है ना खान, जो पाकिस्तान का दुश्मन है भारत खान, वो 3 मूर्ति वाले, उनकी तरफ तवज्जो करो। इधर से ख़तरा नहीं है, उधर से उनसे ख़तरा है, और जो उनके जो एजेंट यहाँ 14 बैठे हैं इनसे ख़तरा है। तो असल ख़तरे को महसूस करें और अपने अंदर मुल्क के हालात को दुरुस्त करें। तो ये एक बात बड़ी अहम थी जो मैंने बताई। तीसरी एक बात ये है कि अपना ताइवान और चीन, नैन्सी पेलोसी तो चली गई, ठीक है, वो तो चली गई, वो अपना आराम से पहुँच गई, लेकिन ताइवान को जो मैंने कल कहा था ना, उनको अजाब में डाल गई। ताइवान के लिए मुसीबत ये आ गई कि चारों तरफ से 6 तरफ से ताइवान को घेर लिया है, मुसलसल चारों तरफ से इस वक्त वो मशक़ें हो रही हैं। और हमने आज जो मुझे सुबह इत्तला मिली ताइपे से, कुछ गैर जानिबदार जो तज्ज़े निगार हैं और जो डिफेंस के लोग हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे लोग घबराए हुए हैं, और ताइवान की हुकूमत भी घबराई हुई है। और अब ताइवान के सियासतदान कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे साथ वो गेम कर दी जो कि उन्होंने यूक्रेन के साथ की थी। आपको याद है जब यूक्रेन का मसला हुआ था तो सारे भाग भाग के ना वो वहाँ की केव पहुँच रहे थे इजहार यकजहती के लिए कि हम आपके साथ हैं और ये करेंगे वो करेंगे, और मरवा दिया उसको। अब असलाह दे रहे हैं, असले से क्या होता है, खुद तो कोई नहीं लड़ रहा। तो अब जैसे ही जिस तरह दबाव पड़ा है, जो मैंने आपसे कल के वीलॉग में कहा था कि ये जो है ना भुगतना चीन को पड़े, उसको ताइवान को पड़ जाएगा, तो एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वहाँ पे अब जो है ना ताइवान के जो अंदर कुछ सियासतदान है वो करे कि हमने बहुत बुरा किया बुलाकर, और ये हमने अपने लिए बहुत जल्दी जो ना मुसीबत को कबल अज़ वक्त जो है ना अपने ऊपर बुला लिया। अच्छा, उसी तरह अमेरिका के अंदर भी अब कुछ लोग जो हैं, जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर हैं, वो पहले तो बड़े खुश हो रहे थे। मैंने तो खैर बड़ी तारीफ भी की, मैंने कहा चलो, मैंने तारीफ जो की थी इसलिए नहीं की थी कि अमेरिका अच्छा इक़दाम है, मैंने नैन्सी की तारीफ की थी कि भाई तुम बड़ी बहादुर है, चीन ने तुम्हें धमकी लगाई फिर भी तुम पहुँच गई। तो अब वहाँ पर यह है कि वही उस बहादुर खातून को चीन के अमेरिका के अंदर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। और वहाँ वही लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ चली तो गई, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर जंग हो जाती है वहाँ पे, और अगर जंग हो जाती है और मामला ख़राब होता है, तो फिर कहीं ना कहीं अमेरिका को अगर भिड़ना पड़ गया, तो एक तरफ तो ऑलरेडी हम रूस से लड़ रहे हैं,
और दूसरी तरफ हमारे लिए एक और नया महाज खुल जाएगा। और हम आपको पता है कि इकोनॉमिकल हालात इस वक्त अमेरिका के भी ठीक नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से अब वो पहले उन्होंने कर लिया है और उसके बाद वहाँ क्रिटिक, ये जो हम लोग अक्सर करते हैं ना, ये पाकिस्तान में चीज़ें बहुत होती है, फटाफट आगे पहले कदम उठा दिया और उसके बाद जो है ना फिर सर पकड़ के बैठ गए। जैसे अभी उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को बाहर के कहने पर उठा दिया और सर पकड़ के बैठे, हम समझ भी नहीं आ रहा कि आगे करें कि पीछे करें। ये जो रिजीम चेंज हुआ है इसकी वजह से अजाब हमें अभी तक भुगतना पड़ रहा है। तो वहाँ बाज़ वक़्त ये गलतियाँ बड़े बड़े मुल्कों में भी आती हैं। ये उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था चले जाओ, अब वो परेशान हो गए कहीं उल्टी कहानी ना हो जाए। तो ये साथ सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं कि अब ये इस खित्ते के अंदर कशीदगी पैदा हो रही है। और दूसरा, ऐमन अल ज़वाहिरी के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि वो तो अमेरिका तो कह रहा है, लेकिन मैंने अपने तौर पर अफगानिस्तान में और कुछ गैर जानिबदार ज़राए से पता किया है, वो अभी तक उनके मरने की ना तस्दीक वो नहीं कर रहा है। तो अब समझ भी नहीं आ रहा कि पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन ये तो बात मैंने आपको बता दी थी कि वहाँ के जाने के लिए जो भी ड्रोन इस्तेमाल हुआ, कुछ भी बोलती रहे पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा, मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की ये हमें तो गैर जानिबदार ज़राए नहीं बताया है और बड़े बावसूख ज़राए से। और आपको पता है मैं डबल चेक करता हूँ, कभी ऐसे बात नहीं करता। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है इसमें इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान में सहूलतकार हुआ है। तो अभी भी मैं इस बात पे कहता हूँ कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए कि हम अमेरिका की खुशनुदी में ये काम ना करें, क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों के हिसाब से इस वक्त अफगान मुहाजिरीन है। वो अफगान मुहाजिरीन है, वो बेसिकली हैं तो मुहाजिरीन ही, लेकिन जब अफगानिस्तान की सरजमीन की बात होती है तो फिर वो तालिबान बन जाते हैं। तो करोड़ों तालिबान को पाकिस्तान की सरजमीन में रख कर आप पाकिस्तान से अमेरिका को सहूलत देकर पाकिस्तान के साथ क्या करना चाह रहे हैं, ये सवाल छोड़कर मैं जा रहा हूँ आप सब लोगों के ऊपर जो मेरा वीलॉग देखते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।